मानव के पृथ्वी तल पर पड़े प्रथम पद चिन्ह। उसे लगा वो अकेला क्यों चले। इसी भावना से उत्पन्न हुआ समाज। समाज के विकास से उत्पन्न हुई मानव संस्कृति, और मानव संस्कृति के भिन्न भिन्न रूप धरती पर उभरने लगे। न जाने कितने युग बीत गए, कोई नहीं जानता। जब इतिहास ने आंख खोली, भारत भूमि पर संसार के पहले सुसंस्कृत राष्ट्र ने जन्म ले लिया था। एक अनादि राष्ट्र, पृथ्वी पर स्वर्ग और मानव में देवता के दर्शन। देवताओं की आत्मा हिमालय, आदिदेव शंकर की भूमि, जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या करके श्रेष्ठ मनुष्य जीवन और एकात्म समाज की कल्पना का विकास किया, और उन्हें साक्षात्कार हुआ एक एक मंत्र का। जितनी ऋषियों की प्रतिभा, उतना ही व्यापक राष्ट्र का विस्तार। राष्ट्र भाव की व्यापकता हिमालय के उत्तुंग शिखरों में जन्मी, नदियों की धाराओं के साथ उत्तर के विशाल मैदानों को पार कर सुदूर दक्षिण में हिलोरे लेते सागर तक फैल गई। अनेक विविधताओं से भरी इस भूमि पर समान संस्कार और समान जीवन मूल्यों को अटूट धागे में बांधने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाया उन तपस्वियों ने। आसेतु हिमालय फैली हुई सजीव एवं वंदनीय मातृभूमि और उस पर एकात्म समाज, यही तो है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। मानव को सुख, शांति, समृद्धि और देवत्व की ओर ले जाने वाला राष्ट्र जीवन। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हजारों वर्षों तक आबादित रहा, पर एक अशुभ घड़ी आई। पश्चिमोत्तर दिशा से घाटी पार कर स्थल मार्ग से एक पाश्विक आक्रमण हुआ। फिर तो बार बार आक्रमण होने लगे। आक्रमणों का तांता सा लग गया। इस्लामी आक्रमणों ने तो धर्म, संस्कृति एवं समाज के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। सारे संसार पर राज्य करने की महत्वाकांक्षा लेकर आक्रमण हुआ सागर मार्ग से। ये आक्रमण था हिंदू समाज की विचारधारा पर। सांस्कृतिक वृक्ष की जड़ें इन आक्रमणों ने खोखली कर दी। अंधकार, अंधकार, अंधकार। कभी कहीं कुछ क्षणों के लिए बिजली सी चमकी तो, पर क्षण भर के उस प्रकाश के बाद अंधकार और भी घना हो गया। राष्ट्रीय चेतना कभी लुप्त नहीं हुई। कहीं न कहीं एक नन्ही सी चिंगारी अवश्य चलती रही। ऐसी ही एक चिंगारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऋषि, ब्रह्मर्षि एवं राजर्षियों के हाथों सिंचित इस महान संस्कृति का प्रतीक पवित्र भगवा ध्वज एक बार फिर ऊंचा लहराने लगा। राष्ट्र भावना का ये पुण्य प्रभाव अब तक की जमी सारी कालिमाओं को धो डालने के लिए निकल पड़ा। परंतु इस संघ के सामने था परिस्थिति का कठिन आह्वान। आशा तो ये थी कि कभी तो ये देश स्वतंत्र होगा और इस राष्ट्र का अंग अंग विकसित होगा, बलशाली बनेगा। परंतु हुआ उल्टा।
स्वातंत्र प्राप्ति के साथ ही मातृभूमि खंडित हो गई। शेष भारत के स्वदेशी राज्यकर्ताओं ने हिंदुत्व से नाता ही तोड़ लिया। परकीय संस्कृति के प्रभाव के कारण परानुकरण, आत्मविश्वास का अभाव और व्यक्तिगत स्वार्थ आदि विकट समस्याएं खड़ी हो गईं। एक चुनौती थी लोक जीवन को एक नया आधार देने की। राष्ट्रीयता का मंत्र सारे समाज में पहुंचाकर संघ को समाजव्यापी बनाने की। संघ ने स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण का सर्वांगीण प्रयोग प्रारंभ किया। धर्म के नाम पर समाज में बहुत सी मिथ्या कल्पनाओं और कुप्रथाओं जैसे छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव आदि को नष्ट करने, हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने, हमारे मठ मंदिर और तीर्थ स्थानों आदि के पावित्र्य को पुनः प्रस्थापित करने, धर्म गुरुओं को समाज के दुख सुख में समरस होकर उनकी सेवा में लगाने के लिए जन्म लिया विश्व हिंदू परिषद ने। तरुण विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए कटिबद्ध हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देश में सच्ची ज्ञान साधना हो, शिक्षा संस्थाएं, शिक्षक, विद्यार्थी और पालक सब एक ही परिवार के घटक हैं। इस भारतीय कल्पना का साक्षात्कार किया है इस संस्था ने। देश में सर्वत्र गिरिकंदराओं और मैदानी क्षेत्रों में फैली जनजातियों, दारिद्र्य पीड़ित, शोषित व उपेक्षित 100-150 वर्षों से ईसाई मिशनरियों के मोहजाल में फंसकर पूर्वजों के धर्म और राष्ट्रीय धारा से अलग हो रहे अपने बंधुओं को प्रेम पूर्वक गले लगाकर राष्ट्रीय प्रवाह में पुनः सम्मिलित कराने के लिए आगे आया है वनवासी कल्याण आश्रम। भारतीय मजदूर फंसा हुआ था वर्ग संघर्ष, हिंसा और धर्म विहीनता के जड़वादी तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाले साम्यवादी लाल पंजे में। देश का औद्योगिकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण एवं श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, ये घोषणा देते हुए इस क्षेत्र में कूद पड़ा है भारतीय मजदूर संघ। लाल झंडे की जगह भगवा ध्वज और मई दिन के स्थान पर विश्वकर्मा दिन की कल्पना इसी ने दी है। संघ कार्य से प्रेरित होकर हिंदू महिलाओं की एक अखिल भारतीय संगठना राष्ट्रीय सेविका समिति भारतीय संस्कार व संस्कृति आदि की रक्षा करते हुए महिलाओं की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन पद्धति से ढूंढ निकालने का प्रयास है इस मातृशक्ति का। 1972 से दीनदयाल शुद्ध संस्थान ने कार्य प्रारंभ किया। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन सभी में मूलभूत संशोधन कर उसे प्रत्यक्ष कार्य में प्रयोग करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनीति को सदा जीवन का एक भाग माना है। सत्ता की राजनीति से संघ सदैव दूर रहा है। प्रखर राष्ट्रीयता पर आधारित सुसंस्कृत राजनीतिक दल में संघ के स्वयंसेवक सक्रिय भाग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद आज के युग में हिंदू धर्म की विजय ध्वजा संसार में लहराने वाले तेजस्वी सन्यासी। स्वामी जी ने विदेश यात्रा से पूर्व कन्याकुमारी में जिस चट्टान पर बैठकर ज्ञान प्राप्त किया और ध्येय मार्ग का साक्षात्कार किया, संघ की प्रेरणा से उसी स्थान पर स्वयं सेवकों ने अथक परिश्रम से एक भव्य स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू संगठन का कार्य और विचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। सारे संसार में जहां जहां संघ के स्वयंसेवक गए, वहीं संघ की विचारधारा पहुंची और हिंदू संगठन का कार्य प्रारंभ हो गया। इससे विदेशों में बसे हिंदुओं को हिंदू संस्कृति और धर्म का स्वाभिमान जीवित रखने की प्रेरणा मिल रही है। सभी दिशाओं से असंख्य यात्री आगे बढ़ रहे हैं। उनके कार्यों का रूप भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, पर सबका लक्ष्य एक है, परम वैभवम नेतु में तत् स्वराष्ट्रम। यही है संघ व समस्त हिंदू समाज का एक रूप। एक दृष्टा महापुरुष ने यह स्वप्न देखा। उसने घोषित किया कि संघ एक पावर हाउस है, विद्युत शक्ति का निर्मित केंद्र है। यहां से निकलने वाली शक्ति राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशमय कर देगी। राष्ट्र का अंग प्रत्यंग बलशाली होगा।
100 वर्ष पूर्व जन्मे इस महापुरुष की पावन स्मृति में आज संपूर्ण राष्ट्र कृतज्ञ है, कृतार्थ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता, एकात्म राष्ट्र जीवन की गंगा प्रवाहित करने वाले भगीरथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक कर्मठ बैरागी, क्रियाशीलता का उच्च आदर्श, हिंदुत्व प्रेम के अगाध सागर। 1 अप्रैल 1889, चैत्र शुद्ध प्रतिपद शके 1811, शककर्ता सम्राट शालिवाहन के विजय तिथि पर उनका जन्म हुआ। प्राचीन धार्मिक परंपराओं से प्रभावित कुटुंब, आंगन में पवित्र तुलसी, घर में नित्य नियम से होने वाले धार्मिक विधि, पूजा पाठ, ग्रंथों का पठन पाठन, संध्या वंदन, होम हवन, गौग्रास आदि ऐसे सुसंस्कृत धर्मनिष्ठ परिवार में उन्होंने जन्म लिया। हेडगेवार परिवार के पूर्वज आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती नामक गांव के रहने वाले थे। इन वेद विद्या परायण, कट्टर धर्माभिमानी प्रतिष्ठित पूर्वजों का जीवन यवनों के अत्याचारों से अत्यंत कठिन हो गया था। भर्गो देवस्य धीमहि। नागपुर के भोसलों की कीर्ति सुनकर हेडगेवार कुटुंब ने कंदकुर्ती छोड़ दिया और वे नागपुर आकर बस गए। नवजात शिशु की कुंडली बनाई गई। पिता आनंद विभोर हो उठे। कोई गोपाल कहो, कोई गोविंद कहो, इन उद्घोषों के साथ घराने के कुल देवता के नाम पर बालक का नाम रखा गया केशव। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अग्नये स्वाहा। केशव का बचपन बीता माता पिता से पारिवारिक संस्कार ग्रहण करते। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। अक्षर ज्ञान का श्री गणेश कराया पिता ने।